तो हेलो गाइस, मेरा नाम अमित है और मेरे कैरेक्टर का नाम च्विंगम उर्फ रवि है। तो आज हमने सेट पे 800 एपिसोड्स कंप्लीट किए। भले वी आर पार्ट फ्रॉम लाइक 15 एपिसोड्स और आगे यहाँ से रहेंगे। बट हम सेट पे आई गेस एक मंथ से शूट कर रहे हैं। बट ऐसा लग रहा है कि हम लोग सालों से शूट कर रहे हैं और 800 एपिसोड्स आज कंप्लीट हो रहे हैं, तो वी आर सेलिब्रेटिंग। बहुत मज़ा आ रहा है। जेडी सर भी आए, पूरा पूरा क्रू आया, हम पहली बार सबसे मिल रहे हैं एंड इट्स बीन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। हम्म, तो हमें तो आई थिंक 13 या 15 एपिसोड्स हुए हैं। बट लेकिन शूट करते करते 1 मंथ हुआ है। बट जो टेलीकास्ट हो चुके हैं वो 15 एपिसोड्स हुए हैं। बट ऐसा लग रहा है कि एक हम स्टार्टिंग से इसके साथ जुड़े हुए हैं। मतलब सब लोग के साथ एक ऐसी बॉन्डिंग हो गई है कि मतलब एक फैमिली हो गए हम भी इस सीरियल के अभी तो। मतलब कि डेली आते हैं, डेली सबसे मिलते हैं। और आज तो मतलब पूरे कास्ट एंड क्रू सब ऑल मेंबर से मिले। सर से भी आज मतलब अच्छे से मिले। जेडी सर से पहले इतने अच्छे से नहीं मिल पाए थे। तो मज़ा आया, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। ठीक है। जैसे कैसे ऑडिशन दिया आप दोनों का आना कैसे हुआ तो एक करके लगा। ओके, तो ये मेरा फर्स्ट शो है। दिस इज़ माय डेब्यू। तो मैंने इसके पहले कैमरा के सामने काम नहीं किया। आई वाज डूइंग थिएटर। तो ऐसे ही मुझे नॉर्मली ऑडिशन का कॉल आता है, उस हिसाब से ऑडिशन आया था। आई डिड इट, इट वेंट वेल। तो मुझे कुछ दिनों में कॉल आया प्रोडक्शन से दैट आई वाज सिलेक्टेड फॉर दिस। फिर कुछ नॉर्मल प्रोसेसेस होती, स्क्रीन टेस्ट, लुक टेस्ट, एंड देन आई फाइनली गॉट इट। ओके, फर्स्ट वो तो बहुत मतलब आई डोंट नो कि वो एक चीज होती है। आई डोंट नो कितने लोग रिलेट करेंगे, बट एक चीज होती है, किसी चीज को हम चाहने की कोशिश करते, बट जब वो चीज हो जाती है ना, वी डोंट बिलीव इट। तो मैं तो सुन पड़ गया था। आई डोंट नो, कुछ महसूस नहीं हुआ अनटिल एंड अनलेस मैंने खुद को स्क्रीन पे देखा। तब तक तो इट वाज नम ओनली। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। बहुत क्रेजी एक्सपीरियंस था वो। ओह तो मेरी फैमिली को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं थी। मैंने बता के नहीं रखा था। ऑफ कोर्स दे नो कि आई एम इन मुंबई एंड वर्किंग एज एन एक्टर, बट उनको पता नहीं था कि मुझे मौका मिल चुका है एंड ऑल। तो मैंने सिर्फ पापा को एक दिन पहले हिंट दे के रखी थी कि मैं आ रहा हूँ करके। बट मम्मी जब खाना बना रही होगी, आप 9:30 बजे टीवी ऑन कर दो बस। तो उनके लिए तो बहुत बड़ा झटका था। तो वो लोग तो बहुत ज्यादा खुश है एंड लाइक दैट्स व्हाट आई अचीव्ड एज अ सन, आई फील। तो ब्लेसिंग। सो ऑडिशन तो मैंने एक्चुअली ऑनलाइन भेज रखा था। तो दे सेड कि कुछ उनको कुछ यूनिक चाहिए, मतलब उनकी स्क्रिप्ट पे कुछ चाहिए ऑडिशन। तो उन्होंने मुझे सेट पे बुलाया था, ऑडिशन किया था। तो क्या सीन था, इन्होंने बोला था कि शॉर्टलिस्ट हो। तो शॉर्टलिस्ट होने के बाद मेरा एग्ज़ाम भी था एक्चुअली उस दिन। तो मैं एग्ज़ाम देकर यहाँ पे आया था। तो मेरे 10-15 फ्रेंड मेरे जानने वाले निकले यहाँ पे, जो साथ में ऑडिशन कर रहे थे हम सब। क्योंकि हम सब साथ में रहते हैं, बॉयज़ पीजी वगैरह बैचलर्स वगैरह रहते हैं। तो 15 लोग मेरे जानने वाले थे और 15 के 15 दोनों फ्रेंड्स हम यहीं पे ऑडिशन दे रहे थे। तो फिर हो गया ऑडिशन। उसके बाद मुझे कॉल आया, वो सब के सब मेरे साथ में थे एक्चुअली। हम शाम को मतलब ऐसे ही मिलते हैं सब अंधेरी में। तो सब साथ में ही थे हम। तो जैसे ही मुझे कॉल आया तो मैंने उनको बताया। वो तो मतलब खुशी से पागल हो गए थे, फ्रेंड्स ही पागल हो गए थे खुशी से कि हमारे बीच में से लड़का निकल गया है। तो एक होता है कि उनको, मेरे फ्रेंड्स को मेरे ऊपर मतलब थोड़ा प्राउड था। तो बहुत अच्छी चीज़ थी मेरे लिए कि कोई जेलेसी नहीं होती। जैसे होता है ना आपस में फ्रेंड्स लोगों में जेलेसी होती है कि मेरा क्यों नहीं हुआ, उसका क्यों नहीं हुआ। बट उनका कुछ ऐसा कोई रिएक्शन नहीं था। और रही बात मेरी मम्मी की, तो मेरी मम्मी को तो मैंने बाद में ही बताया जब टेलीकास्ट हुआ था। तो वो तो मतलब बहुत खुश थी। इसके तो मम्मी का रियल में भी सुमन नाम है और और रील में भी सुमन रील नाम में है। भी सुमन नाम है। तो बहुत खुश थी वो तो। शो के लिए हम जा रहे हैं बट वहाँ का मतलब मतलब भी बहुत चीजें भी होती है ना इस वेज में आने के लिए तो ऐसा कोई स्पेस है नहीं, एक्चुअली ऐसा तो कुछ था नहीं कुछ ऐसा फेस करने के लिए। क्योंकि हमें भी पता है मेथड तो केवल ऑडिशन है, लुक टेस्ट है, वो सब तो है ही साइकिल पूरी। तो वही सब करना था, इसमें भी वही सब किया। तो ऐसी कोई बहुत बड़ी डिफिकल्टीज नहीं है कि मतलब हाँ, नहीं भी होता तो रिजेक्शन होती, कहीं और पे ट्राई करते। वो तो चलते रहता फिर भी प्रोसेस। वही था। फॉर मी लाइक या
ओके ओके फ्रॉम द स्टार्ट। तो मुझे मुंबई आए हुए ऑलमोस्ट 2.5 साल हुआ है। तो इनिशियली बहुत ज़्यादा टफ था क्योंकि व्हेन आई केम हियर इट वाज कोविड टाइम। तो मुझे इतना पता था कि आराम नगर करके एक जगह है, वहाँ पे लाइनें लगती, लाइनों में खड़े रहो, आपको मौका मिलेगा, आप परफॉर्म करोगे, जाओगे। बट जब मैं मुंबई पहुंचा तब तक ये सब बदल चुका था, ऑफिसेस को ताला लग चुका था और सब ऑनलाइन हो चुका था। और मेरा ना कोई गॉडफादर है ना नथिंग, आई कम फ्रॉम वेरी बेसिक मिडिल क्लास फैमिली। मेरे पापा टीचर है, मम्मी हाउस वाइफ है। तो कोई आइडिया नहीं था और तब बहुत बड़ा झटका लगा था मुझे कि अब क्या करूं, क्योंकि मुझे तो सिर्फ लाइनों में खड़ा रहना पता था एंड आई नो माई वर्क। बट सब ऑनलाइन हो गया। देन इट टुक मी 1.5 years टू मेक कॉन्टैक्ट्स, टू गेट कॉन्टैक्ट्स, कौन से नंबर पे भेजना है। फिर पता चला ऑडिशंस ग्रुप होते हैं, उस चीज़ों में बहुत सारे फ्रॉड्स जैसे आप बोल रहे हो। बहुत सारे लोगों से पाला पड़ा हूँ, यूज टू से कि मेंबरशिप ले लो, इतना पैसा दे दो, आपको ऑडिशन आ जाएगा, आपको लॉक कर दिया जाएगा, इतना डिपॉजिट ले लो। बट आई वुड लाइक टू टेल यू, लाइक नहीं देने पड़ते, डोंट गिव इट टू देम। मौका आएगा एक दिन। जैसे मुझे ढाई ढाई 2 साल हो चुके हैं, आई ऑडिशन फॉर एड्स मल्टीपल टाइम्स, मैं खुद पे काम करता रहा। सही मौका आएगा, सही ऑडिशन आएगी, यू विल नील इट, दैट्स इट। तो वैसे तो बहुत लोग आए, मतलब डिमोटिवेट करने वाले लोग आए, मुझे बेसिकली कहते थे यू आर फ्रॉम महाराष्ट्रियन बैकग्राउंड, तुम्हारा ना तुम्हारे पिताजी के अकाउंट में करोड़ों रुपए है, ना तुम्हारा सरनेम कपूर है, तुम्हें कैसे चांस मिलेगा। मेरे खुद के रिलेटिव्स भी बोलते थे मुंबई चला गया, बन गया हीरो, बन गया हीरो। बट वंस यू डू इट देन सब चुप हो जाते हैं, फिर सब फोटो खिंचाने आते हैं। नहीं, एक्चुअली मुझे भी 2 साल हो गए मुंबई में। और मैं तो यहाँ से बिल्कुल आउटसाइड से हूँ, मैं यूपी गाजियाबाद से हूँ। तो और एक्चुअली मैं तो सिंगल पेरेंट्स हूँ, मेरी मम्मी है केवल, फादर तो बचपन में डेड हो गए थे। तो मम्मी सपोर्ट तो करती है, बट वही सीन है कि फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं हूँ मैं, बचपन से स्ट्रांग नहीं हूँ फाइनेंशियली। तो मम्मी जॉब करती है तो मम्मी अभी तक संभालती आई है मुझे। तो अभी मैंने थोड़ा बहुत स्टार्ट किया कि मैं, हाँ, कुछ कास्टिंग कर लेता हूँ, अर्निंग कर लेता हूँ, असिस्टेंट एडी कर लेता हूँ, मैं डायरेक्शन में भी कभी कभी असिस्ट करता हूँ डायरेक्टर्स को ऐड वगैरह में, फ्रीलांस में। तो वहाँ से अर्निंग हो जाती है मेरी। तो अभी रिसेंटली में मैंने थोड़ा बहुत कमाना स्टार्ट किया, थोड़ा बहुत सपोर्ट कर देता हूँ। तो बस सपोर्ट है, बट वो फाइनेंशियली थोड़ा प्रॉब्लम था, थोड़ा बस। कोई दूर से दूर तक कोई नहीं है एक्चुअली। स्कूल्स में मतलब ड्रामा वगैरह करते तो बचपन से मुझे मूवीज देखने का बहुत शौक था। मैं बॉलीवुड का बहुत बड़ा फैन हूँ। फ्लॉप से फ्लॉप फिल्म्स का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। और ज़्यादातर मुझे फ्लॉप फिल्म्स ही बहुत ज़्यादा पसंद आती है, पता नहीं क्यों। और मतलब बॉलीवुड का तो मैं बचपन से बहुत बड़ा फैन हूँ, पूरा बॉलीवुड ही देखा है मैंने अभी तक। तो शाहरुख सर को बचपन से देखता हूँ, गोविंदा सर को बचपन से देखता हूँ, रणबीर कपूर को, मतलब इनको देख देख के बड़ा हुआ हूँ मैं। तो इन्हीं को देख देख के करने की कोशिश की है। तो कुछ नहीं, बस। ऐसा तो कोई है ही नहीं अपने घर से। मेरे घर से कोई दिल्ली से बाहर नहीं निकला, मैं तो फिर भी मुंबई में रह रहा हूँ। सवाल क्या था, आई फॉरगॉट। ओके। तो मुझे इसका एकदम ऐसा फिल्मी स्टोरी है, बट मुझे एक स्लाइट मेमोरी है। व्हेन हम लोग स्कूल में जाते हैं, आई डोंट नो इट्स फर्स्ट फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड, तो वैसे पूछते हैं, मतलब स्कूल में इंट्रोडक्शन होता है, देन हाथ ऊपर करके पूछते हैं कि आपको क्या बनना है। तो मुझे बहुत स्लाइट मेमोरी कि मेरा हाथ ऊपर गया था एंड आई सेड हीरो। तो आई डोंट नो वो कहाँ से आया, और पूरा क्लास हंसता था, लाइक अंटिल क्लास 7 सब लोग बोलते थे हीरो, आ गया तेरा पिक्चर, आ गया तेरा पिक्चर। तो उस बारे में, बट आई डोंट नो वेयर इट केम फ्रॉम। मतलब मेरे पापा खुद ये सवाल मुझसे पूछते कि तुझ में कहाँ से आए। माई फादर इज अ टीचर, लाइक मेरे हम लोग 4 पीढ़ियों से टीचर्स ही है, प्रिंसिपल टीचर्स एवरीवन आर लाइक दैट। बट माई फादर हैज़ अ टच ऑफ म्यूजिक, ही इज अ म्यूजिशियन ऑल्सो, बट नो वन इज एक्टिंग और इन टू डांसिंग। आई एम अ प्रोफेशनल ट्रेन डांसर ऑल्सो। बट पता नहीं था, वो बचपन से एक था कि हीरो बनना है। तो आई डोंट नो वेयर इट केम फ्रॉम, मे बी इट्स डेस्टिनी प्लेइंग इट्स गेम। बट और तब तो हीरो बनना था, बट मुंबई आया देन आई गॉट टू नो कि हीरो नहीं होता है, यू नीड टू बी एन एक्टर फर्स्ट। हीरो आपको जनता बनाएगी, स्टार आपको जनता बनाएगी। देन आई गॉट टू लर्न अबाउट द क्राफ्ट। तो एक वक्त पे आई गॉट अ सेल्फ डाउट कि सच में मुझे करना है क्या, या मुझे सिर्फ ग्लैमर और पैसों की हवा है। बिकॉज ट्रस्ट मी गाइस, इट्स नॉट इजी। वी आर लाइक शूटिंग फॉर 15 hours स्ट्रेट, लर्निंग द लाइन्स, चेंजिंग। लर्निंग द लाइन्स इज लाइक अ ब्रीदिंग, मतलब इट्स गिवन। तुम एक्टर हो तो लाइन लर्न कर लिया, मतलब तुमने कुछ तीर नहीं मार लिया, इट्स गिवन। तो यहाँ आके जब क्राफ्ट लर्न किया, सो आई टुक माई टाइम फॉर लाइक 6 months कि सच में मुझे लाइफ भर करना है कि नहीं। सो आई गेव माई सेल्फ दैट चांस कि नहीं, मुझे ये जो कैमरे के पीछे की मेहनत है, मैं ओके विद दैट फॉर माई लाइफ। तो यू नीड टू गिव इट अ थॉट।
अगर आपको एक्टर बनना है, बिकॉज इट लुक्स लाइक ग्लैमर बट इट्स नॉट, इट्स प्योर हार्ड वर्क. यस यस. आप अपने क्या चीज आपको ओके, ये थोड़ा ट्रिकी. सो माय कैरेक्टर इज च्युइंगम. तो हमें जितना हमारे कैरेक्टर के बारे में पता है, वी व अडॉप्टेड फ्रॉम अ जुवेनाइल होम, नॉट अडॉप्टेड बट वी पुष्पा गेट कस्टडी ऑफ आवर्स फ्रॉम जुवेनाइल होम. शी गेव अस अ second chance to be a normal person again, to be accepted by the society. कैरेक्टर जो हमारा ऐसा है कि हम लोगों की माँ गुजर चुकी है, पापा का ट्रॉमा है, मतलब मारते पीटते थे, और हम लोग मुंबई भाग के आए हैं, गलत संगत में जाते हैं. मेरे कैरेक्टर की मुझे एक चीज अच्छी लगती है इन अ सेंस कि इन रियल लाइफ आई हैव अ फियर. मतलब इट डजंट लुक लाइक दैट, बाप रे मैं पहली बार बोल रहा हूँ, बट आई एम वेरी फियरफुल पर्सन इन रियल लाइफ, मेरी बहुत फटती है. बट माई कैरेक्टर इज कम्प्लीटली लाइक अपोजिट. लाइक अगर आप मुझे सेट पे भी देखोगे तो मेरे पैर कांपते हैं वाइल गिविंग द शॉट, बिकॉज ये मेरे लिए बहुत अपोजिट है. बट जो मेरा कैरेक्टर है वो बिल्कुल नहीं डरता, और वो सबसे छोटा है. मतलब ये बीच वाला भाई एंड द बादशाह, इफ यू गाइस नो, तो वो सबसे बड़ा है. तो बहुत ट्रिकी है. मतलब मैं, मेरा कैरेक्टर दोनों के बीच में है. मतलब मैं बादशाह को लुक अप टू करता हूँ, लाइक आई वांट टू बी हिम, बट मुझे गलत और सही का फर्क पता है. ऑन द अदर हैंड दिस माय मिडिल ब्रदर, ही इज वेरी इमोशनल, ही हैज दैट इमोशनल क्वोशंट, तो उसके पास रिलाई करने के लिए. बट मेरा ऐसा है कि बादशाह कुछ चीज़ बोलता है तो मैं गलत और सही का फर्क भूल जाता हूँ, बट वो चीज़ होने के बाद मुझे सही गलत का फर्क पता चलता है, बट मैं उसके डर के नीचे रहता हूँ. तो माई कैरेक्टर इज इन वेरी ट्रिकी प्लेस, और वो मेरी जिंदगी से काफ़ी रिलेट करता है, क्योंकि इन लाइफ ऑल्सो यू नीड टू चूज बिटवीन सर्टन थिंग्स. जैसे फॉर परस्यूइंग एक्टिंग आई नीड टू चूज बिटवीन माई करियर एंड माई फैमिली, टू लीव देम एंड कम हियर, जो हमें पता भी नहीं कि होगा कि नहीं कभी. तो वो चीज़ मैं बहुत रिलेट करता हूँ, दैट कॉन्फ्लिक्ट विच ऑलवेज बीन देयर इन एवरी सीन. सो कैरेक्टर्स के बारे में तो बता ही चुके हैं भाई, कि मेरा भी बता ही दिया, और इमोशनली टच है तो मुझे तो सबसे बेहतर यही लगता है कि माँ के साथ मेरा रियल लाइफ में भी बहुत इमोशनल टच है, और कैरेक्टर में भी वही है, तो वो तो मेरे लिए थोड़ा सा इजी भी हो जाता है, और वो है मेरे अंदर कि माँ के लिए ही है सब कुछ जो भी कुछ है। बाकी तो हम है ही चोर चक्के लुटेरे आपका तो जो। नाम भी सेम, क्या? रियल और रियल नाम भी सेम है माँ का. हाँ, रील में और रियल में नेम सेम है। मेरी मम्मी का नाम सुमन है, सुमन भटनागर। यस यस, सब हर कोई सपोर्ट करता है एक्चुअली। पुष्पा मैम तो शी इज वंडरफुल, एंड प्रदीप सर ऑल्सो, जो हमारे डायरेक्टर हैं, एक एक चीज़ समझाते हैं। हमारे सेकंड डायरेक्टर है नितिन सर, वो भी बहुत अच्छे हैं, वो भी हमें एक एक चीज़ समझाते कि एक लाइन का मतलब बताते हैं। और प्रदीप सर पे तो इतना भरोसा है कि मुझे पता है कि मैं कितना भी मतलब गलत कर लूँ, वो लास्ट में ठीक करवा ही देंगे। कि उनके ऊपर इतना भरोसा है कि वो ओके शॉट ओके करेंगे, कि कोई गलत शॉट ओके नहीं करेंगे। तो सपोर्टिव तो सब है यहाँ पे। ऊपर से ये भी मेरा भाई बहुत कुछ सिखाता रहता है मुझे। रोस्टिंग कर. बट हम लोगों को, जैसे मैंने आई गेस लास्ट टाइम भी बोला था, ये लाइक यहाँ पे पुष्पा मैम इज द सीनियर मोस्ट अकॉर्डिंग टू शो, बट हम लोग नए थे. बट शी इज बीइंग सो काइंड कि वो क्यूज देने के लिए भी खड़ी रहती थी, बिकॉज शी इज लाइक कि मतलब सामने कभी कभी खड़े रहने की जरूरत नहीं होती व्हेन यू हैव अ क्लोज शॉट, बट स्टिल शी यूज टू कम. उनका अगली तरफ शॉट होता था, बट शी यूज टू गो चेंज एंड वेट फॉर अस, ताकि बच्चे नए हैं वो मेरे आंखों में देखेंगे, सो दे विल गेट द फीलिंग. तो वो एक बहुत ही स्टार, मतलब उनमें वो स्टार क्वालिटी है, वो हम्बलनेस है. एंड एवरीवन इज लाइक दिस ऑन बपोद्रा सर, दिलीप सर. आई एम टेकिंग द कैरेक्टर नेम्स, बट एवरीवन इज सो सपोर्टिव. मतलब यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि मैं हूँ तो अपने अकड़ में बैठूंगा कौन आया, या नो, एवरीवन इज सो सपोर्टिव. सब लोग सीन में हेल्प करते हैं. नर्वसनेस होगा तो वो बोलते हैं कि गिव अस अ मिनट, जबकि वो रेडी होते हैं, बट वो कहते हैं कि हम रेडी नहीं है, ताकि हमें टाइम मिले प्रिपरेशन का. प्रदीप सर इज सो ब्रिलियंट. वो इंसान 4 कैमरे लगा के एक साथ शूट कर सकते हैं. वो इज डैम गुड, या डैम गुड. एवरीवन, नितिन सर और सारे एडीज भी, सब सब सपोर्टिव है. मतलब वो समझ लेते हैं, लाइक पीपल, लाइक फॉर मी इट्स माय फर्स्ट कैमरा एक्सपीरियंस, बट दे नेवर मेड मी फील दैट इट्स माय फर्स्ट.
दे ऑलवेज कीप सपोर्टिंग. हमारे एडीज हमारे रूम में पहले से पहुंच जाते हैं टू रिहर्स द सीन्स. प्रदीप सर सेट पे भी रिहर्स करते हैं सीन का, जबकि यहाँ पे हमको आई गेस वी आर शूटिंग फॉर लाइक 30 मिनट्स अ डे निकाल रहे हैं हम लोग, विच इज़ वेरी, या विच इज़ बिग थिंग. फिर भी वो लोग हमें टाइम दे रहे हैं. तो सारे लोग बहुत सपोर्टिंग, इवन जेडी सर. एक्चुअली मेरे या सच बताओ तो शी इज लाइक, हम लोग मासी बुलाते हैं अभी ना. एज अ कैरेक्टर वी आर लाइक इवॉल्विंग, वी आर गोइंग टुवर्ड्स अ राइट पाथ. तो शी इज अ मदरली फिगर टू अस. लाइक अगर जैसे मुझे च्युइंगम चबाना होता है, मेरा कैरेक्टर का नेम च्युइंगम है, तो यहाँ पे शुगर वाला च्युइंगम होता था, मैं दिन के 25 चबा जाता था, ना आई यूज्ड टू गेट हेडेक. और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे हो क्या रहा है. आई थॉट एक्सर्शन है. बट देन शी गॉट टू नोटिस एंड शी ऑर्डर्ड च्युइंगम्स, लाइक हेल्दी च्युइंगम्स बाय हरसेल्फ, कि बच्चे ठीक रहे. सो शी इज रियली दैट चिल. सीन्स में भी अगर हमसे गलती होती तो वो बोलती नहीं, मेरा माइक खराब है, आप वेट करो. तो शी इज लाइक, जैसे माँ बच्चे को संभालती है ना कि पापा से झूठ बोल के ये करती, सो शी इज लाइक दैट. और उन्होंने इतना काम किया, वो इतनी सीनियर है, बट ये दो क्वालिटीज उनमें. एनर्जी, वो सेट पे कभी भी आपको ऐसे उदास या अपने फोन में नहीं. शी विल बी ऑलवेज ऑन हर फीट, ऑन द एज. हर बार नॉन स्टॉप एनर्जी. इतनी कहाँ से आती है एनर्जी, बाय गॉड. मतलब हमें शर्म आनी चाहिए, 24 साल में हम थक जाते हैं, बट शी इज लाइक दैट. वो 3.5-4 घंटे सोती है दिन में, प्रॉपर डाइट, वो ना कुछ बाहर का खाती है ना कुछ ये करती है. बैंग ऑन. एक्चुअली पुष्पा मैम जब आती हैं तब की उनकी एनर्जी और जब वो जाती है तब की उनकी एनर्जी सेम रहती है. तो शी रिस्पेक्ट द आर्टिस्ट, जैसे आपने भी बताया कि उसमें हटा दिया मुझे तो नहीं. एक्चुअली वो क्या था ना, फोटो क्लिक कर रहे थे ना यहाँ पे सब, तो कैमरामैन पीछे से बोल रहे थे मैम के सोलो पिक्चर लेनी थी. हम्म. सो उनको ऐसा लगा कि उनको बैड फील हुआ होगा, ताकि इनको ऐसे कैसे हटा सकता है, कि वो बताया ना शी लव्स द आर्टिस्ट. सो बहुत सपोर्टिव है. क्या ही बताऊं उनके लिए, तो कोई शब्द नहीं है अभी तो. फिलहाल तो कुछ प्लान नहीं. वी आर शूटिंग, वी आर स्टिल शूटिंग. तो कुछ प्लान नहीं, एक्चुअली यही है, लाइक वापस लेक्चर नहीं होगा, बट यही करने मुंबई आए थे. और हम वो कर रहे हैं जिस चीज का सपना बचपन से हाथ उठा के हीरो बनना बोल दिए थे, तो वही चीज कर रहे हैं. तो आई डोंट थिंक कोई सेलिब्रेशन की जरूरत है. लाइक व्हेन वी आर शूटिंग, व्हेन एक्शन एंड कट हैपेंस, दैट टाइम वी आर सेलिब्रेटिंग. एवरी डे इज लाइक दिस. कोई प्लान नहीं. अरे पूरी बुरी आदत है. yes, सबसे मेरी बुरी आदत है आलस. हैबिट, आलस. बट बिकॉज ऑफ पुष्पा मुझे एक रूटीन मिला है, एक कॉन्फिडेंस मिला है, एक वर्क प्रोफाइल मिला है. तो नए साल में एक ही ये है कि घर वालों को और प्राउड फील कराना है. नाउ दिस इज जस्ट अ स्टेपिंग स्टोन. अभी सीढ़ियाँ चढ़नी है एंड बहुत मेहनत करनी है. ये सारा एक्सपीरियंस, ये सब नॉलेज लेके अभी आगे काम करना है जोर शोर से. दैट्स इट. बाल काटने. भाई बाल है मेरे पास, तो बालों को कुछ मत बोल, समझ रहे. तो अभी तो मतलब यही है, सीखना और ज़्यादा सीखना है. नया साल आ रहा तो नए साल के साथ नई चीज़ें आएंगी, और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करना है. अभी तो बहुत सीखना बाकी एक्चुअली मुझे तो. अभी कोई बुरी आदत तो है नहीं वैसे मेरे अंदर. क्या है बता. कुछ बोले. कोई बुरी आदत नहीं है मेरे अंदर, तो बस कुछ छोड़ने की ज़रूरत भी नहीं है मुझे. Yes. उनको बस यही कहना चाहेंगे, देखते रहिए 9:30 सब टीवी पे पुष्पा इम्पॉसिबल. Yes, देखते रहिए. नए 3 प्राणी आए हैं शो में, who deserves your love, support.
और होपफुली हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को एंटरटेन करने की। तो बस देखते रहिए 9:30 बजे, या सोनी लिव ऐप पे भी देख सकते हो। तो बस देखते रहिए और ढेर सारा प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच। आपका नाम और चैनल है? और रियल नेम यस, क्या वायरल टीवी है, वायरल बॉलीवुड? वायरल टीवी वायरल। दो दो ब्रांड। सारे आर्टिस्ट यही बोलते हैं। बजट। हाँ, मेरा नाम है अमित शिवदे और आप देख रहे हैं वायरल टीवी। कीप वॉचिंग, कीप लविंग। हाय, माय नेम इज नयन भटनागर और आप देख रहे हैं वायरल टीवी।